जय श्री राम मित्रों, रामायण की इस पवित्र कथा में भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह से पूर्व की औपचारिकताओं की अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा को सुने। इन रस्मों और रीतियों में भारतीय संस्कृति की गहराई और महानता छिपी है। इस वीडियो में हम इन अद्भुत रस्मों को समझेंगे और बच्चों को भी इससे प्रेरित करेंगे। तो आइए मित्रों, इस दिव्य कथा को सुने और अपने जीवन में धैर्य, प्रेम और आदर को स्थान दें। जनकपुर में विवाह के समय की तैयारियों का दृश्य अद्भुत था, जैसे स्वर्गीय आनंद धरती पर उतर आया हो। विवाह की तैयारियों में सभी दिशाएं आनंद और उत्साह से भर गई थीं। जहां हर गली में उल्लास था, मिथिला में विवाह से पूर्व की रस्मों की धूम मची थी और हर घर में प्रसन्नता और उमंग का माहौल था। राजा जनक ने जनकपुर को ऐसे सजा दिया था जैसे स्वयं इंद्रधनुष ने धरती पर अपनी छटा बिखेरी हो। तो मित्रों, आइए देर न करते हुए इस कथा को विस्तार से सुनते हैं। महाराज जनक के छोटे भाई कुशध्वज सांक्यपुरी में रहकर राज्य का प्रबंध किया करते थे। सीता के विवाह का समाचार पाकर महाराज भी सांक्यपुरी से मिथिला आ गए। अपने अग्रज महाराज जनक तथा गुरु सतानंद जी को प्रणाम करने के पश्चात वे बोले, हे भ्राता, अयोध्यापति पधार चुके हैं, इसीलिए अब विवाह संबंधी कार्यों का शुभारंभ कर देना चाहिए। इस पर जनक जी ने सतानंद जी से कहा, हे गुरुवर, भाई कुशध्वज के कहने के अनुसार हमें शुभ रीतियों और विधि विधानों के अनुसार कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अतः आप शीघ्र जाकर अयोध्यापति महाराज दशरथ को राजकुमारों सहित आदर पूर्वक यहाँ लिवा लाइए। सतानंद जी जनवासे में महाराज दशरथ के पास पहुँचे और उनसे आदर पूर्वक बोले, महाराजा धीराज मिथिला नरेश, महाराजा जनक अपने छोटे भ्राता कुशध्वज परिवारजनों एवं समस्त मंत्रियों के साथ आपके दर्शनों के लिए उत्सुक हैं और अपने दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए आप अपने मंत्रियों सहित पधार कर उन्हें कृतार्थ कीजिए। राजा जनक का संदेश पाकर राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ मंत्रियों एवं राजकुमारों के साथ वहां पहुँचे जहां राजा जनक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मिथिलापति ने खड़े होकर उन सब का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए यथोचित स्थान प्रदान किया। जब सब अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो गए तो इक्ष्वाकु वंश के गुरु वशिष्ठ जी ने राजकुमारों का गोत्र पढ़ना प्रारंभ किया, जो इस प्रकार था। आदि रूप स्वयंभू ब्रह्मा जी से मारीच का जन्म हुआ। मारीच के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के पुत्र विश्ववान और विश्ववान के वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की गई। इक्ष्वाकु के पुत्र कुशी हुए। कुशी के पुत्र का नाम विकुची था। विकुची के पुत्र बाण और बाण के पुत्र अनरण्य हुए। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधमार हुए। धुंधमार के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए और मानधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि एवं प्रसेन जनित। ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित हुए और असित के पुत्र सगर हुए। सगर के पुत्र का नाम असमंज था। असमंज के पुत्र अंशुमान और अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। इन्हीं भागीरथ ने अपने तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर लाए। भागीरथ के पुत्र ककुत्स और ककुत्स के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम
रघुवंश हो गया। रघु के पुत्र प्रविष्ट हुए जो एक श्राप के कारण राक्षस हो गए थे। इनका दूसरा नाम कलमासपाद था। प्रविद्ध के पुत्र संखण और संखण के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग और शीघ्रण के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र पशुश्रुक और पशुश्रुक के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुष था। नहुष के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के 4 पुत्र रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। इक्ष्वाकु कुल का वर्णन करने के पश्चात वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अब आप भी अपनी वंश परंपरा का परिचय दीजिए, क्योंकि विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर दोनों ही कुल अपने अपने वंश का परिचय देते हैं। महाराज जनक बोले, महर्षि, आपने सर्वथा उचित बात कही है। अब मैं भी अपने कुल का परिचय देता हूँ। प्राचीन काल में निमि नामक एक महात्मा राजा थे। उनके मिथि नामक पुत्र हुआ। उन्होंने मिथिला बसाई। मिथि के पुत्र का नाम जनक था। उन्हीं के नाम पर मिथिला के राजा लोग जनक कहलाते हैं। जनक के पुत्र उदावसु और उदावसु के पुत्र नंदीवर्धन हुए। नंदीवर्धन के पुत्र का नाम शूरवीर था। शूरवीर के पुत्र संकेतु और संकेतु के पुत्र देवरात हुए। देवरात के पुत्र का नाम बृहद्रथ था और बृहद्रथ के पुत्र महावीर और महावीर के पुत्र सुधृति हुए। सुधृति के पुत्र का नाम धृष्टकेतु था। धृष्टकेतु के पुत्र हयर्स्व और हयर्स्व के पुत्र मरु हुए। मरु के यहाँ प्रतिरंधक की उत्पत्ति हुई। प्रतिरंधक के पुत्र कीर्तिरथ, कीर्तिरथ के पुत्र देवमीढ़, देवमीढ़ के पुत्र विबुध और विबुध के पुत्र महेंद्रक हुए। महेंद्रक के पुत्र का नाम कीर्तिरथ था। कीर्तिरथ के पुत्र महारोमा, महारोमा के पुत्र स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा के पुत्र हृष्वरोमा हुए। हृष्वरोमा के 2 पुत्र हुए। उनमें से बड़ा मैं हूँ और मुझसे छोटा कुशध्वज है। हम दोनों भाई इसी प्रदेश में रहकर राजकाज संभालते हैं। कुछ काल पहले साकंद के पराक्रमी राजा सुसंधवा ने मिथिला पर आक्रमण कर दिया। वह चाहता था कि मैं सीता का विवाह उसके साथ कर दूं। मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसीलिए उसके साथ मेरा युद्ध हुआ, जिसमें सुसंधवा मेरे हाथ से मारा गया। तब से मेरा छोटा भाई कुशध्वज सांकास्य पर शासन करता है और मैं मिथिला पर। मैं अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह राजकुमार रामचंद्र के साथ और छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण के साथ करना चाहता हूँ। मैं 3 बार इस बात को दोहराकर अपनी दोनों कन्याएं आपको वधुओं के रूप में समर्पित करता हूँ। फिर वे राजा दशरथ से कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, अब आप इनसे गौदान कराकर नांदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न कीजिए। इसके पश्चात लोक प्रचलित पद्धति के अनुसार विवाह का कार्य संपन्न कीजिए। यह अवसर सर्वथा उपयुक्त एवं कल्याणकारी है। आज माघ नक्षत्र है। आज से तीसरे दिन फाल्गुनी नक्षत्र होगा। इससे अधिक उपयुक्त समय विवाह के लिए दूसरा नहीं हो सकता। आप इन दोनों भाइयों के अभ्युदय के लिए गो, भूमि, स्वर्ण, तिल आदि का दान कराइए। राजा जनक के कथन समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आप और राजा दशरथ दोनों के ही कुल पूर्णतया धर्मपरायण, कीर्ति युक्त एवं समान हैं। अतः इन दोनों कुलों में विवाह संबंध सर्वथा उपयुक्त है। सीता और उर्मिला भी राम और लक्ष्मण के सर्वथा उपयुक्त हैं। आपके छोटे भ्राता कुशध्वज भी आपकी ही भांति धर्मपरायण एवं प्रतिभा संपन्न हैं। इनकी भी 2 रूपवती सुंदर
एवं विवाह योग्य कन्याएं हैं। सो हे नरश्रेष्ठ, मैं चाहता हूँ उनका भी विवाह महाराज दशरथ के 2 योग्य और पराक्रमी पुत्रों भरत और शत्रुघ्न के साथ हो जाए। विश्वामित्र की बात सुनकर जनक बोले, हे मुनिवर, आपके इस आदेश को स्वीकार करते हुए मैं अपने कुल को धन्य समझता हूँ। आप भरत और शत्रुघ्न को आज्ञा दीजिए कि वे कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और सुकृति को अपनी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद मिथिला नरेश से अनुमति लेकर राजा दशरथ वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में लौट गए। दूसरे दिन चारों राजकुमारों ने याचकों को 1-1 लाख स्वर्ण मणित सींगों वाली गौएं दान दी और भी बहुत सारा धन आभूषण रत्न आदि ब्राह्मणों को दान दिए। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह से पूर्व की इन अद्भुत औपचारिकताओं में निहित भारतीय संस्कृति की महानता और सुंदरता को हम सभी को संजो कर रखना चाहिए। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में प्रेम, धैर्य और आदर का कितना महत्व है। तो आइए इन दिव्य कथाओं से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को भी इसी प्रकार पवित्र और आनंदमय बनाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में।